अचानक ऐलान हो गया कि 14 अगस्त को यहां ऐलान हुआ, 15 अगस्त को इंडिया में ऐलान हुआ, इसलिए 14 अगस्त यहां मनाया जाता है, 15 अगस्त वहां मनाया जाता है। वो बंदे जो वहां के थे वहां रह गए, यहां के थे यहां रह गए, बलवे और खून खराबे और आग जलाओ घेराव था। रहीम यार खान के करीब एक हिंदू खानदान रहता था, रहीम यार खान के करीब, और उसने अपने दोस्त को तार भेजी, इमरजेंसी एक होती थी तार, उसको तार कहते थे, तार भेजी कि हम हिंदू फला जगह जमा हो रहे हैं, मैं वहां से नहीं आ सकता, मेरी बीवी ही है, बच्चा तो औलाद तो हुआ नहीं, उसको तो मेरा बचपन से बचपन का दोस्त नेक शरीफ है, उसको लेके फलां जगह कैंप में पहुंचा देना, कैंप में मेरे और हिंदू भी रिश्तेदार हैं, वो हिंदू रिश्तेदार भी सारे इकट्ठे होके वहां पहुंच जाएंगे, वहीं इंडिया में पहुंच जाएंगे। तार पहुंचा तो वो तार लेके आया, उसका नाम मोहनी थी। तांगे वाले से बात की, थोड़ा बहुत जो सामान उठाना था उठाया, उठाने के बाद सामान, तो उसकी नीयत खराब थी, उसका जज्बा खराब था। उसने मोहनी को बिठा के किसी वीराने की तरफ गए। मोहनी बोली कि भाईजान ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता तो वो कैंप की तरफ नहीं जा रहा, मेरी सारी जिंदगी इसी रहीम यार खान में गुजरी है, इसी शहर में गुजरी। लेकिन वीराने में जाके उसने मोहनी पे हाथ डाला, वो चीखी, उसने उसकी आंखों में शीशे थे और तांगे वाला भी साथ शामिल था, हत्ता के कशमकश में कपड़े फट गए और वो उसके करीब ना आ सका। तो इसी असना में मोहनी के गले में एक तावीज था, उसने खींच के तावीज उसके सामने किया, मेरी औलाद नहीं है, मैं एक मुसलमान पीर के पास गई थी, उसने ये कुरान का तावीज लिख के दिया है, तुझे इस तावीज का वास्ता है, मुझे रुसवा ना कर। लेकिन उसने तवज्जो ना की, उसने हाथ डाला ही था मोहनी के बाजू में तो उसकी ग्रिप खत्म हो गई और वह नीचे गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। और मोहनी खौफजदा होके, मोहनी के हाथ में तावीज था कुरान का, खौफजदा होके कहने देखा काला सांप था जिसकी डिप्टी थी, डस के जा रहा था और तांगे वाला थर थर कांप रहा था कि उसे अपना अंजाम नजर आया। तांगे वाले ने सर से अपना कपड़ा साफा उतारा, मोहनी को दिया, मोहनी ने जिस्म पे लपेटा, उसको तांगे पे बिठा के और वहीं कैंप में छोड़ के माफी मांग के आया और उसकी लाश वहीं पड़ी थी और सांप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। क्यों? हिंदू भी कह रहा है इस कुरान का वास्ता है, हिंदू भी कह रहा है ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की अजमत। मैं उस बंदे से मिलने गया, एक्शियन था, उसका भाई अब भी एमएनए है और अक्सर एमएनए बनता है, शरीफ आदमी है। मैं मिलने गया, मैंने कहा मैं आपके मुंह से ये वाकया सुनना चाहता हूं। कहने लगा मैं वापडा में एक्शियन, एक बंदे ने रिश्वत ली मेरा छोटे कोई लेवल बंदे आ गए, उन्होंने कहा इन्होंने रिश्वत ली। मैंने कहा देख एतराफ कर ले, या छोटी सी सजा लिख दूंगा या इनसे माफी करा दूंगा। उन्होंने मैंने ली ही नहीं, वो मशहूर था पैसे लेने में, मशहूर था। आखिर कहने लगा मैं कुरान उठाता हूं। मैं कहा ना उठा, कुरान ना उठा। उन्हें मैं कुरान उठाता हूं, खुद कुरान उठा के ले आया। कहने लगा मैं रिश्वत नहीं ली, और मुझे उस साहब ने बताया, उनका नाम अजमल साहब था। कहने लगा तीसरे दिन मैं उसका जनाजा पढ़ रहा था। जज बैठा था, जज बैठा था और जज के सामने 302 कत्ल का एक मुजरिम खड़ा था और वो बार बार कह रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझसे कुरान उठवा लें, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। जज कहता था कि तूने किया है या नहीं किया, लेकिन तुझसे कोई और खता हुई है। एक गधी है, गधी खूनम खून मेरे सामने आती है और इतना बड़ा मुंह है और कहती है अगर तूने इसको छोड़ दिया तुझे खा जाऊंगी। खौफनाक चेहरा है। बता, ये उसने बाद में बताया। उसने कहा बता कोई जुर्म। सोचते सोचते कहने लगा मैं घास काट रहा था, पड़ोस वालों के गधा गधी रोज आते थे, घास खाते थे। मैंने एक दफा रोका, 2 दफा रोका, फिर रोका। आखिर गधी के ऊपर की खाल पकड़ के मैंने दराती से जो ऐसे मारा, उसकी खाल को काट दिया और वो खूनम खून वहां पहुंची। बस उस बददुआ, बेजुबान की बददुआ लगी। मैं बेगुनाह इस मुकदमे में हूं। और जज कहने लगा सारे सबूत बेगुनाह हैं, पर मैं तुझे फांसी देता हूं, ये मुंह मुझे खा जाएगा। और वो फांसी पे लटक गया। कुरान, उससे मोहब्बत, उससे इश्क, उसके साथ ताल्लुक, उससे दोस्ती। यहां आज भी मियानी साहब का पीछे कब्रिस्तान है, हर रमजान में कुरान कब्र से पढ़ा जाता है, मैंने खुद सुना है। और जो शब कदर, लैलतुल कदर होती है, उसमें सूरत रहमान पढ़ी जाती है। इस बात की मशहूर निशानी है इस कब्र में, जब सूरत रहमान पढ़ी जाएगी वो रात लैलतुल कदर होगी, शब कदर होगी। कई बुजुर्गों ने अपने वालिद के बारे में
हजरत वली हसन टोंकी थे, उन्होंने लिखा कि मैं फौत हो गया मेरे वालिद, उनकी कब्र से। हजरत मूसा रूहानी थे, वो कहने लगे कि मेरे वालिद की कब्र से कुरान की आवाज आती थी। आज के बाद फैसला करें, मैं भी आप भी कुरान से दोस्ती करें, उठाया करें, इसको देखा करें, इसको चुमा करें, इसको पढ़ा करें, रोज पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, रोज पढ़ें, रोज पढ़ें, रोज पढ़ें, रोज पढ़ें। जिंदगियों में बरकतें और बहारें आएंगी, जिंदगी में इज्जतें और शान और शौकतें आएंगी, और हमेशा की खैरें और बरकतें आएंगी, हमेशा की खैरें। आज का हमारा नक्श का अमल है, सबसे पहले हम नक्श का अमल करेंगे, रोज करते हैं, और आज उसका इख्तितामी अमल है, उस हरूफ तहज्जी का जो नक्श है, अलिफ बा वाला नक्श, वो अमल वो आपके पास होगा। आज दोनों नक्श पुर करने हैं, और ये वो ताकतवर नक्श का अमल हुआ है, नक्श के अमल में शामिल हुए, अल्लाह ने उनको बहुत सादत दी, बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस नक्श के अमल में शामिल हुए। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, और सारे कुरान में अलिफ बा से ही बना है, सारी दुआएं अलिफ बा से बनी हैं, और सारे मसनून अमाल अलिफ बा से ही मिलके बने हैं। इन हरूफ तहज्जी में बड़ी ताकत है, और ये जो हरूफ तहज्जी के नक्श हैं, और ये जो हरूफ तहज्जी के नक्श हैं, ये मुस्तनद किताबों से लिए गए हैं, इसके नीचे उनके बाकायदा हवाले लिखे हुए हैं। और ये आज हम दो नक्श पुर करेंगे, हमारे नक्श का अमल पूरा हो जाएगा, और नक्श को हम इलादा करके मटके में डालेंगे। वो मटका मेरे पास है, ये नक्श है बहुत ताकतवर, मुरादें पूरी, मुश्किलें हल, नाकामियां दूर, हालात बेहतर, बहुत ताकतवर नक्श है। अब ये दो नक्श हैं, इसमें अपनी हाजतें लिखें, अभी थोड़ी सी लिख लें, बाद में फिर इसको बैठ के पुर कीजिएगा। अपने दिल की मुरादें, हाजतें लिखें, और सबसे पहली जो हाजत मेरी तरफ से है वो भी लिखें, जो अपनी तरफ से है वो भी लिखें, और जिनको लिखना नहीं आता वो उंगली से उंगली फेरेंगे, और अपने दिल की मुरादें उंगली से ऐसे पे उंगली से लिखते जाएंगे, उंगली फेरते जाएंगे। और इसमें जो हाजत लिखनी है वो ये हाजत लिखनी है कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरी नस्लों से कभी कुरान ना छीनना, और इसकी मोहब्बतें ना छीनना, और इससे उल्फतें ना छीनना, और इसका कुर्ब ना छीनना। लिखें, और बाकी जो दिल की मुरादें हैं आप वो लिखें। माशाल्लाह, आपके नक्श पे भी दम किया, अपने नक्श पे भी, इसको बाद में इलादा करके ये मटका आपको बाहर मिलेगा, इस मटके में डाल देना है, और मटके पे भी इंशाल्लाह दम होना है, मटके की दुआ में शामिल करना है। जिस वक्त दम होगा दुआ होगी, मटका भी साथ है इंशाल्लाह। दो तोहफे दे रहे हैं, हरूफ तहज्जी का ये नक्श, सारी जिंदगी का तोहफा, और साथ उसका तरीका। ये दो कागज आपको मिले होंगे, बहुत बेहतरीन तोहफे हैं, बहुत बाकमाल तोहफे हैं जो आपको साथ दे रहे हैं। जिनको अगर नहीं मिला तो वो हजरात इस्तकबालिया से ले लें, बहुत कमाल तोहफे हैं, हरूफ तहज्जी का नक्श और ये उसका तरीका। अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज के दिन उनका विसाल हुआ था, और यहीं उनकी मैयत और यहीं उनका जनाजा हुआ था। उनकी सारी जिंदगी तस्बीह खाने की खिदमत में गुजरी, और फिर यहीं फौत हुए, खिदमत करते करते फौत हुए। सारे हजरात दिल की गहराइयों से उनको एक दफा कलमा पढ़ के हदिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा। और हमारे मियाँ तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तीन फौतकियां हुई, इकट्ठी हुई, मेरी हमशीरा मियाँ साहब अंसारी साहब, उन सबको कलमे का हदिया, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, आमीन। अब हम सारे बैठ के इज्तिमाई तौर पर 11 बार सूरत कौसर पढ़ें। इस बरकत वाली थैली पे हमने दम करना है, और ये इज्तिमाई अमल करना है। अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और 11 बार पढ़ें, सूरत कौसर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इन्ना अतैनाकल कौसर। जिनके पास थैली नहीं वो बटवे को सामने रख के पढ़ लें, पढ़ें, इन्ना अतैनाकल कौसर। इन्ना अतैनाकल कौसर।
مبارک ہو برکت والی تھیلی، برکت والا نظام سارا